हेलो दोस्तों, आर डी इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार आर डी इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज हम लोग अर्थशास्त्र का एनसीईआरटी सार संग्रह का चैप्टर गरीबी एवं बेरोजगारी पढ़ेंगे। आर्थिक एवं सामाजिक वंचना की वह स्थिति जिसमें समाज का एक वर्ग अपनी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र एवं आवास की पूर्ति कर पाने भी असमर्थ हो, गरीबी यानी पॉवर्टी कहलाती है। आर्थिक एवं सामाजिक वंचना की वह स्थिति जिसमें समाज का एक वर्ग अपनी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र एवं आवास की पूर्ति कर पाने में भी असमर्थ हो, उसे गरीबी कहते हैं या गरीबी कहलाती है। भारत में गरीबी के अनुमानों का आधार क्या है? परिवार का उपभोग व्यय। भारत में गरीबी को किस रूप में परिभाषित किया गया है? कैलोरी प्राप्ति से। दांडेकर रथ फार्मूला किससे संबंधित है? गरीबी रेखा के निर्धारण से। आय के वितरण की विषमता के माप की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? गिनी गुणांक। लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक को कब और किसने विकसित किया था? क्रमशः मैक्स और लॉरेंज वर्ष 1905 तथा कोर्डेगिनी वर्ष 1912 में। लॉरेंज वक्र को मैक्स और लॉरेंज ने वर्ष 1905 में विकसित किया तथा गिनी गुणांक को कोरेडोगिनी ने वर्ष 1912 में विकसित किया था। वर्ष 1989 में लकड़ावाला समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो भारत गरीबी की माप के लिए। लकड़ावाला समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो भारत गरीबी की माप के लिए। निर्धनता का दुष्चक्र का सिद्धांत प्रोफेसर रेगनर नक्शे द्वारा दिया गया था। निर्धनता का दुष्चक्र विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी का सिद्धांत प्रोफेसर रेगनर नक्शे द्वारा दिया गया था। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI की गणना में किसे इकाई माना जाता है? परिवार को। भारत में गरीबी की गहनता की माप के लिए सबसे उपयुक्त मानदंड क्या है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। भारत में गरीबी की गहनता की माप के लिए सबसे उपयुक्त मानदंड क्या है? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अनुसार गरीबी बहुआयामी होती है। इस संदर्भ में उसके द्वारा एक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़े 10 मानकों का प्रयोग किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अनुसार गरीबी बहुआयामी होती है। इस संदर्भ में उसके द्वारा एक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़े 10 मानकों का प्रयोग किया गया है। भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या उत्तरदायी है? आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन तथा जनसंख्या वृद्धि। भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या उत्तरदायी है? आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन तथा जनसंख्या वृद्धि। भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी की है? संरचनात्मक।
बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया था? वर्ष 1975 में। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? वर्ष 1952 में। अत्यधिक कुपोषण के कारण किस राज्य को भारत का इथियोपिया कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? अत्यधिक गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितनी जनसंख्या के अनुमान का आकलन किया है? 37.2%। गरीबी क्षमताओं का अभाव है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन का। भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO द्वारा परिवारों के उपयोग व्यय के सर्वे पर आधारित है। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित है? आर्थिक विकास से। निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1982 में। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन किन 4 राज्यों में निवास करते हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में। भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता किसे माना जाता है? सुरेंद्र कुमार डे, भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री। ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास का। ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ग्रामीण विकास से। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन कैसे किया जाता है? तो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। गरीबी के आकलन से संबंधित समितियां: डॉक्टर YK अलग समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, अरविंद पनगढ़िया टास्क फोर्स, लकड़ावाला समिति, C रंगराजन समिति। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किस पर आधारित है? शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष का संबंध बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से है। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष का संबंध बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से है। स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने कितने प्रतिशत उपकर लगाया है? 0.50%। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुई थी? वर्ष 1983 में। एड्रागोगी किससे संबंधित है? तो प्रौढ़ शिक्षा से। एड्रागोगी किससे संबंधित है? प्रौढ़ शिक्षा से। प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2001 में। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान
किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2001 में। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष किसके द्वारा संचालित किया जाता है? नाबार्ड। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष किसके द्वारा संचालित किया जाता है? नाबार्ड। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। UIDAI योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव कौन सा है? थेम्बली, महाराष्ट्र। आधार प्रत्येक भारतीय नागरिक को विशिष्ट पहचान संख्या उपलब्ध कराने के लिए एक योजना व्यापक है। ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पूरा को सर्वप्रथम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्रारंभ किया था। भारत सरकार द्वारा संचालित सबके लिए आवास योजना कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य है? वर्ष 2022 तक। मध्याह्न भोजन हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। मध्याह्न भोजन हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन का संबंध प्राथमिक विद्यालयों को मध्याह्न भोजन वितरण करने से है। भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन का संबंध प्राथमिक विद्यालयों को मध्याह्न भोजन वितरण करने से है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया था? वर्ष 2015 तक। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया था? तो वर्ष 2015 तक। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो प्राथमिक शिक्षा से। भारत में शिक्षित बेरोजगारों का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? केरल में। भारत में शिक्षित बेरोजगारों का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? केरल में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर कौन सी योजना प्रारंभ किया गया था? सांसद आदर्श ग्राम योजना, 11 अक्टूबर 2014 को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर कौन सी योजना प्रारंभ किया गया था? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना, 11 अक्टूबर 2014 से। समन्वित ग्रामीण विकास योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को रोजगार दिलाना है। समन्वित ग्रामीण विकास योजना इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट स्कीम IRDP का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को रोजगार दिलाना है। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य किस उद्देश्य हेतु रियायती ऋण प्रदान करना था? गरीबों को खाद्य सुरक्षा हेतु। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य किस उद्देश्य हेतु रियायती ऋण प्रदान करना था? गरीबों को खाद्य सुरक्षा हेतु। विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? चक्रीय तथा घर्षण बेरोजगारी। विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? चक्रीय तथा घर्षण बेरोजगारी। हथकरघा क्षेत्र में राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? तो कपड़ा मंत्रालय द्वारा। सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था? भारत में। सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था? भारत में। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? उल्टा U आकार।
मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किस समिति ने किया है? अलग समिति। मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किस समिति ने किया है? अलग समिति। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी वीडियो आपके पास जरूर पहुंचे। धन्यवाद।